मेरे पति ने मुझे तलाक देकर दूसरी शादी कर लिया। उसकी दूसरी शादी के ठीक 1 साल बाद उसकी दूसरी पत्नी को बेटा हो गया। मेरे पति ने अपने बेटे के पहले जन्मदिन पर मुझे भी निमंत्रण भेजा था। मैं वहाँ एक लिफाफा लेकर गई। वह मेरे पास आया और बोला, देखा तुम्हें तलाक देने का फ़ैसला कितना सही था। मैं आज एक बेटे का बाप बन गया हूँ। मैंने अपने पति के हाथ में वह लिफाफा दे दिया। उसे खोलकर तो मेरे पति के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि आज मेरी नंद के बेटे के जन्मदिन की पूजा है। पूजा का सामान रखा था। मेरी सिर्फ़ एक छोटी सी गलती यह थी कि मैंने उस सामान को हाथ लगा दिया था। मेरी सास ने मुझे देख लिया। वह चिल्लाने लगी, बहू, ये कैसा अपशगुन कर दिया? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह मेरे नाती के जन्मदिन की पूजा का सामान है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सामान में हाथ लगाने की? तब तक मेरी नंद भी आ गई। वह मेरी नंद कम मेरी सहेली ज़्यादा थी, लेकिन आज उसके शब्दों ने भी मेरे दिल को आहत कर दिया। वह बोली, भाभी, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप मेरा बुरा करना चाहोगी। आप मुझसे और मेरे बच्चे से जलन रखती हैं, इसलिए इस शुभ सामान को छूकर खराब कर रही हो। भाभी, अगर तुम माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरी क्या गलती है? आपसे मेरा माँ बनना सहन नहीं हो रहा है। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ। मेरे पति वहीं मौजूद थे। मैंने वरुण की ओर बहुत उम्मीद से देखा कि वह तो मेरे लिए कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, लेकिन वरुण की बातों से तो मैं बिल्कुल अंदर से टूट गई। वह बोले, नीता, मुझे तुमसे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुम अपनी बहन जैसी नंद के साथ अपशगुन करना चाहती हो। अगर तुम बच्चा नहीं पैदा कर सकती तो मेरी बहन की खुशियों से तो मत जलो, उसके साथ बुरा मत करो। तुम यह कैसे भूल गई कि तुम बांझ हो और यह शुभ सामान तुम नहीं छू सकती हो? अपने पति की बातों से मैं रोते हुए कमरे की ओर चली गई। मैं बांझ हूँ, इसलिए मैं पूजा का सामान नहीं छू सकती थी, लेकिन घर की बहू होने के नाते मैंने अपना किचन का सारा काम खुद किया था। ऐसी तुच्छ सोच रखते थे यह पढ़े लिखे लोग। मेरी सास एक स्कूल में टीचर थी, मेरे पति एक इंजीनियर थे और मेरी नंद ने लॉ की पढ़ाई की थी। फिर भी अगर मैं माँ नहीं बन पाई तो यह लोग मुझे ही कसूरवार मान रहे हैं। माँ बनना या ना बनना औरत के हाथ में नहीं होता, यह तो भगवान की देन है, लेकिन फिर भी यह लोग मुझे ही ताने मार रहे हैं। मुझे यह नहीं समझ आ रहा था कि मेरे छूने से भला सामान कैसे अपवित्र हो जाएगा। मैं भी सबकी तरह इंसान हूँ, मुझ में भी भावनाएं हैं, लेकिन मेरी भावनाओं को किसी की चिंता नहीं थी। यह सब ताने सुनना तो मेरी रोज़ की आदत बन चुकी थी। मेरी सास तो मुझे बात बात पर बांझ होने का ताना मारती थी, पूरी रिश्तेदारी में मेरी बेइज्जती करती थी, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त कर रही थी सिर्फ़ अपने पति के लिए। लेकिन आज उन्होंने भी मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई थी। मैं बहुत उदास थी। आज मुझे फिर से वही दिन याद आ गया जब वरुण से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। हमारी लव मैरिज हुई है। मैं अपना प्रेजेंटेशन दे रही थी। काफ़ी सारे लोग थे, सबको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा था। वरुण को भी पसंद आया था। उन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ किया था। वरुण का अभी अभी ही हमारी कंपनी में ट्रांसफ़र हुआ था। हमारी दोस्ती हो गई, दोस्ती प्यार में बदल गई। वरुण मुझे बहुत प्यार करते थे। हमने अपने अपने घर वालों से शादी करने की बात की तो हमारे घर वाले इस शादी के लिए तैयार हो गए। मैं और वरुण दोनों ही अपने अपने पैरों पर खड़े थे, इसलिए किसी को इस रिश्ते में कोई आपत्ति नहीं थी।
धूमधाम से हमारी शादी हो गई। शादी के बाद वरुण ने कहा कि नीता, अभी मुझे 2-3 साल बच्चे नहीं चाहिए। अभी हमें अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को एंजॉय करना है, उसके बाद बच्चे करेंगे। मुझे उनकी बात अच्छी लगी। मैं अपने आप को खुशनसीब मान रही थी कि वरुण मेरे पति हैं। शादी के बाद हम साथ साथ ऑफिस जाते थे। 2-3 साल तो यूं ही निकल गए, पता ही नहीं चला। हम दोनों बहुत प्यार से रहते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीत रहा था। मेरी सास और रिश्तेदारों ने मुझ पर बच्चा पैदा करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन बच्चा नहीं हुआ तो सब लोग मुझे पीठ पीछे बांझ कहने लगे थे। कोई अपने बच्चों को मेरे पास लेकर नहीं आता था। मुझे शुभ कामों में नहीं बुलाया जाता था। मेरी सास तो मुझे ताना मारने से कभी पीछे नहीं हटती थी। मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती थी। घर और ऑफिस दोनों संभालती थी। कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी। फिर भी घर के सब लोग मुझसे नाराज़ रहते थे। कोई मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। मैं किसी से अगर कुछ बोलने की कोशिश करती तो वह मुझे डांट कर चुप करवा दिया जाता था। मैं अंदर ही अंदर इस दर्द को झेल रही थी। लेकिन कहूँ तो किससे कहूँ, कोई मेरी सुनने वाला नहीं है। मेरे पति, जिन्हें मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, उन्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। वह मेरे साथ ऑफिस नहीं जाते थे, मुझसे बात नहीं करते थे। बात करना तो दूर, वह मेरी ओर देखते तक नहीं थे। ऐसा लगने लगा था कि हम एक ही छत के नीचे दो अजनबी रह रहे हैं। कहाँ चला गया था वरुण का प्यार। वरुण बच्चा न होने की वजह से मुझसे नाराज़ रहते थे। हमारी कभी कोई बात नहीं होती थी, ना घर में ना ऑफिस में। जब भी होती थी लड़ाई ही होती थी। कैसे हमारा प्यार भरा रिश्ता इतना कड़वा हो गया। आज मेरी शादी की 7वीं सालगिरह थी। मैंने सोचा कि आज तो वरुण पुरानी बातों को भूलकर मुझे शादी की सालगिरह की बधाई देंगे। लेकिन वह उठे और नहाने चले गए। मैंने सब कुछ उनकी पसंद का बनाया, उनकी फेवरेट प्लेट में सर्व किया। वह खाकर चले गए, लेकिन एक शब्द भी कुछ नहीं कहा। मैं भी ऑफिस गई। आज मैंने वरुण की फेवरेट साड़ी पहनी थी। मैं कई बार उनके सामने आई, लेकिन उन्होंने मुझे सिर उठाकर देखा तक नहीं। मैंने ऑफिस में बोल दिया कि मेरी तबीयत खराब है। मैं घर चली आई। मैंने सोचा शायद वरुण को कुछ याद आ जाए। मैंने जल्दी से आकर सारी तैयारियां कर लिया। पूरा कमरा फूलों से सजा दिया। वरुण पसंदीदा पकवान और मिठाई बनाया और वरुण की लाई हुई साड़ी पहनकर तैयार हो गई। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने सोच लिया था कि आज तो वरुण को अपनी चुप्पी तोड़ना ही पड़ेगा। जब वह कमरे में आए तो जाकर बेड में बैठ गए। मैं भी उनके पीछे पीछे आ गई। वरुण अपने लैपटॉप में कुछ काम करने लगे। मैं उनके पास गई। मैंने कहा, वरुण, आप हमारी शादी की सालगिरह भी भूल गए। वरुण ने मुझे ऐसा जवाब दिया जिससे कि मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। मैं उनकी बातों से दुखी हो गई। वह बोले, मैं आज का दिन कैसे भूल सकता हूँ जिस दिन एक मनहूस बांझ औरत मेरे गले पड़ी थी। मुझे बुरा तो लगा, लेकिन खुद को संभालते हुए कहा, वरुण, मैं इस बारे में आपसे कब से बात करना चाह रही हूँ, लेकिन आप कभी मौका ही नहीं देते। चलिए हम लोग किसी बच्चे को गोद लेते हैं। इतना सुनते ही वरुण का गुस्सा मेरे ऊपर फूट पड़ा। वह बोले, मुझे माफ़ करना, मैं किसी दूसरे के बच्चे का बाप नहीं बनना चाहता हूँ।
मुझे अपना खून चाहिए, अपना बच्चा चाहिए। तुमने यह साबित कर दिया है कि तुम मुझे बाप बनने का सुख नहीं दे पाओगी। इसलिए मैं आज हमारी शादी की 7वीं सालगिरह में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा उपहार लेकर आया हूँ। वरुण ने मुझे एक लिफाफा थमाते हुए कहा, जो आदमी मुझसे इतनी बेरुखी से बात कर रहा है वह भला मेरे लिए क्या उपहार ला सकता है। मैंने जल्दी से वह लिफाफा उसके हाथ से ले लिया और उत्सुकता से उसे देखने लगी। जैसे ही मैंने वह लिफाफा खोला, उसके अंदर देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि उस लिफाफे में तलाक के पेपर्स थे। मैंने सिर्फ एक सवाल किया, वरुण से कहा, क्या यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? उसने कहा, हाँ, मैं तंग आ चुका हूँ। तुम्हारी जैसी बांझ पत्नी से मुझे तलाक दे दो। मैं दूसरी शादी करके बच्चा पैदा करना चाहता हूँ। मैंने भी अपने दिल को पत्थर का कर लिया और उसी समय उन पेपर्स में साइन कर दिया। वरुण ने कहा, तुम चाहो तो तलाक के बाद भी यहाँ रह सकती हो। मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी और रात के समय ही अपना सामान लेकर उसका घर छोड़ दिया। मैं अपनी सहेली के घर से जॉब पर जाने लगी। 1 महीने बाद वरुण की दूसरी शादी हो गई। मैंने किसी तरह सिफारिश करके अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करवा लिया, क्योंकि मैं वरुण के सामने नहीं आना चाहती थी। जब तक वह मेरे सामने रहेगा मैं उसे भूल नहीं पाऊंगी। मैं दूसरे शहर में नौकरी करने लगी। एक दिन वरुण का फ़ोन आया। उसने कहा, कल मेरे बेटे का पहला जन्मदिन है, घर में पार्टी रखा है, इसलिए आ जाना। मैंने भी सोच लिया था कि मैं ज़रूर जाऊंगी। अगले दिन मैं तैयार हुई और एक लिफाफा लेकर वरुण के घर पहुंच गई। जैसे ही वरुण ने मुझे देखा, वह मेरे पास आया। उसने कहा, नीता, देखा, तुमसे तलाक लेने का मेरा फ़ैसला एकदम योग्य था। मैं दूसरी शादी करने के 1 साल बाद बाप बन गया। जो खुशियाँ तुम मुझे 7 सालों में नहीं दे पाई, वह खुशी मेरी दूसरी पत्नी ने मात्र 1 साल में दे दिया। मुझे बधाई नहीं दोगी बाप बनने की? मैंने कहा, बेशक, मैं तुम्हें बधाई देने के लिए एक लिफाफा लेकर आई हूँ। मेरी शादी की सालगिरह में तुमने मुझे एक लिफाफा दिया था और मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। आज मैं तुम्हारे बेटे के पहले जन्मदिन पर तुम्हें एक लिफाफा दे रही हूँ। मैंने वह लिफाफा उसके हाथ में पकड़ा दिया। वह उत्सुकता से वह लिफाफा खोलने लगा। उसकी माँ भी वहीं आ गई। जैसे ही वरुण ने वह लिफाफा खोल कर देखा, वह दिसंबर की ठंडी में पसीना पसीना हो गया। उसकी हालत देखकर उसकी माँ ने वह कागज़ अपने हाथ में ले लिया। उसे देखते ही उसकी बोलती बंद हो गई। वे दोनों एक बहुत बड़े सदमे में आ गए। वरुण ने पूछा, नीता, यह सब क्या है? मैंने कहा, कुछ नहीं, सच्चाई है। तुम्हें याद होगा, एक बार हम दोनों डॉक्टर के पास अपनी जांच करवाने के लिए गए थे, तब रिपोर्ट आने में बहुत देर लग रही थी। वरुण ने कहा, हाँ, मुझे याद है। मैं ऑफिस आ गया था, कुछ ज़रूरी मीटिंग थी। रिपोर्ट तुमने लिया था। तुम तो कह रही थी कि रिपोर्ट में लिखा है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन यह तो मेरी रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता हूँ। मैंने कहा, वरुण, मैं तुमसे प्यार करती थी। मैंने सोचा कि अगर तुम्हें पता चलेगा कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते हो तो तुम्हें तकलीफ़ होगी, इसलिए मैंने यह सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया। मैं सबके ताने सह लेती, लेकिन अगर कोई आप पर उंगली उठाता तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वरुण ने कहा, लेकिन तुमने मुझे उस दिन
क्यों नहीं बताया जिस दिन मैंने तुम्हें तलाक के पेपर्स दिए थे? मैंने कहा, मैंने तुमसे जब प्यार किया था तो यह सोचकर किया था चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना रिश्ता मरते दम तक निभाऊंगी, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती थी। तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार नहीं था, तुम मतलबी थे, अपना बच्चा चाहते थे। तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत होती तो मेरे बांझ होने के बाद भी तुम मेरा साथ देते, दुनिया से ना लड़ते, लेकिन कभी खुद मुझे अपने मुंह से बांझ नहीं बोलते। मैंने तो आपको हर कीमत पर प्यार किया है, यह जानते हुए भी कि कमी आप में है। बाप आप नहीं बन सकते, फिर भी मैंने वह इल्ज़ाम अपने ऊपर लिया। दूसरों के ताने मैं सुनती थी क्योंकि मैं आपसे सच्चा प्यार करती थी। जब हमारे बीच प्यार ही नहीं था तो तलाक को रोककर मैं क्या कर लेती? मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती थी जो कि मतलब के लिए बना हो, इसलिए मैंने भी तलाक के पेपर्स में साइन कर दिया था। उस दिन तो जब मैंने आपसे बच्चा गोद लेने के लिए कहा था तो कह रहे थे कि मुझे अपना बच्चा चाहिए, मैं दूसरे के बच्चे को अपना नाम नहीं दूंगा, मुझे अपना खून चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि अब आप क्या करेंगे? रिपोर्ट देखने के बाद सबको पता चल गया था कि उसकी दूसरी पत्नी ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वह बच्चा वरुण का नहीं है, वह किसी और से गर्भवती हुई है। गलती उस औरत की नहीं है, गलती है वरुण और मेरी सास जैसी मानसिकता वाले लोगों की। मैं जानती हूँ वरुण की दूसरी पत्नी अपने ऊपर बांझ की मोहर नहीं लगवाना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा किया, वरना उसके साथ भी ये लोग वही सब करते जो मेरे साथ करते थे। औरत को सिर्फ बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझते हैं ऐसे पढ़े लिखे लोग। मैं तो अपने घर आ गई। दूसरे दिन वरुण और उसकी माँ मेरे पास आए। वे दोनों रो रहे थे, मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। नीता, मुझे माफ़ कर दो, हमारे साथ घर चलो। मैंने कहा, बात माफ़ी की नहीं है, बात मेरे स्वाभिमान की है। मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूँगी। मैं तो सिर्फ तुम्हें सच्चाई दिखाने के लिए गई थी। मैं देखना चाहती थी क्या अब तुम दूसरे का बच्चा अपना लोगे। मैंने उन्हें अपनी शादी का कार्ड दिया और कहा, अगले महीने मेरी शादी है, आप लोग सपरिवार आमंत्रित हैं। वरुण और मेरी सास सिर झुकाकर चले गए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।